वी हैव अ क्वेश्चन, इज -150 अ टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन और वाई। अब देखो हमें ये चेक करना है कि क्या -150 इस ये जो नंबर ऑफ लिस्ट दी गई है इसकी टर्म है या नहीं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये किस टाइप की सीरीज है। क्या ये एपी है? बिकॉज अगर ये एपी है तो इसमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि एपी के फॉर्मूला से तो हमें मालूम है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं? बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिंग टर्म्स। सबसे पहले ये पहली दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, नोटेड बाय D1 A2 माइनस A1। देखो ऐसी होती है ना, इसे A1 A2 A3 A4 लिख लेते हैं। तो A2 माइनस A1 आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना होता है, तो 8 माइनस 11, तो हमारे पास कितना आ रहा है? -3। ठीक है, अब D2 फाइंड करेंगे, दैट इज नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A3 माइनस A2 आगे वाली से पहले वाली को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 8 अगेन -3 आ रहा है। देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऑब्वियसली माइनस होगा। अब D3 फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस A4 माइनस A3। A4 हमारे पास 2 है, A3 5, तो अगेन -3 आ रहा है। सो यस, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी दैट इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन फॉर्म एन एपी, राइट। तो इसका मतलब अब इस एपी में ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 11। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस -3 है। ए एन हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, बट इसको हम ए एन लेट करेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमें यही चेक करना है कि क्या ये इस एपी की टर्म है या नहीं है। इसका मतलब ये कहीं पर भी होगी, यहाँ पर हमें नहीं, एन नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ पर होगी ये। ठीक है, बट अगर होगी तो वो यहीं कहीं पर होगी, तो इसका मतलब इसके लिए एन की कोई वैल्यू होगी, कोई इंटीजर नंबर आएगा एन की वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है पहले क्वेश्चन करते हैं तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए एन कितना है? -150। ए एन की वैल्यू ये लेंगे हमें, और एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हमें इसमें ये चेक करना है कि क्या ये -150 इस एपी में कहीं पर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो अगर तो ये -150 इस एपी की टर्म होगा तो इसके लिए ए एन इक्वल्स टू -150 के लिए एन की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो, राइट। क्योंकि एपी कैसे फॉर्म होती है? बाय एडिंग सक्सेसिवली अ कांस्टेंट नंबर, राइट। मतलब कहने का ये है कि कोई नंबर, जैसे कि इस एपी कैसे फॉर्म हुई है, -3 -3 हर बार -3 टर्म में क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है, -3 एडअप होता जा रहा है, दैट्स व्हाई कंटिन्यूअसली एक एपी फॉर्म हो रही है। अगर -150 इसी एपी की टर्म होगा तो उसके लिए एन की कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, बट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। अगर एन की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शनल आती है, इसका मतलब -150 इस एपी की टर्म नहीं है। बिकॉज देखो, या तो इसमें यहाँ पर कोई टर्म होगी या तो नहीं होगी, बट हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि यहाँ पर आधी टर्म है और आधी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। या तो टर्म होगी या फिर नहीं होगी। सो दैट्स वाई जो एन की वैल्यू है एपी में वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। गॉट इट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन कितना लेंगे हम? -150 इक्वल्स टू ए 11 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यही हमें फाइंड आउट करनी है। n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास -3। अब -150 इसको इस साइड ले आएंगे तो -11 इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है और इस साइड आकर डिवाइड का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास -150 -11। देखो दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो ये एडअप हो जाएंगी, बट साइन माइनस का होगा, राइट। 161 आ रहा है ये डिवाइडेड बाय -3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसे अब हम कैंसिल करेंगे। आप देखो 161 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर साइड पे करके देख सकते हो, रफली करके देख सकते हो। देखो 3 5 15 1, ये 1 कैरी। अब देखो कहाँ कटिंग ही नहीं हो रही, ये प्रॉपर्ली कट ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। n माइनस 1 n इक्वल्स टू 161
ओवर 3। ये -1 है, इस साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। अगेन अब हम एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी हमें 3 चाहिए, नीचे लगाएंगे तो ऊपर भी लगाना होगा मल्टीप्लाई में, राइट। तो n इक्वल्स टू 161 प्लस 3 ओवर 3। तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 164/3। आप देखो ये भी कभी प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर 161 को किया था ना हमने, 164 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर कैरी नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 14 अगेन 3 के टेबल में नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर। तो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब an ये जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। गॉट इट? सो दिस इज आवर आंसर।